करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपका लास्ट चैप्टर, ठीक है, काव्यखंड का लास्ट चैप्टर जो है, जो जिसका नाम क्या है, मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है, उसका जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कभी अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है। इसका आंसर देना है, तो आंसर देखिए क्या लिखेंगे। कभी अपने को जलपात्र और मदिरा इसलिए कहता है क्योंकि जब जलपात्र टूट जाता है तो उसमें रखी मदिरा पानी, मदिरा का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पानी है, ठीक है, कि उसमें रखी पानी दसों दिशाओं में बिखर जाती है, दसों दिशाओं में बिखर जाती है। और कभी खुद को मदिरा इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरह मनुष्य मदिरा पीकर अपना अस्तित्व खो देता है, ठीक उसी प्रकार से कवि कहते हैं कि भक्तों को कहते हैं कि आप भगवान के लिए जलपात्र हो और मंदिर मदिरा, क्योंकि जब भक्त ही नहीं रहेगा तो भगवान का कोई अस्तित्व नहीं रह पाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है ना, भगवान को ही सीधा चैलेंज किया गया है कि भगवान जी, आप हम है ना, तभी आप हो, अगर मैं नहीं रहूंगा ना तो आपका कोई अस्तित्व नहीं रह पाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है ना, ये सीधा बंदा जो है भगवान को ही चैलेंज करने पर उतर आया है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे, ठीक है। इसका देखिए आंसर हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्यखंड के मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि रेनर मारिया रिल्के जी हैं, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि भक्त के बिना भगवान को या भगवान का कोई अस्तित्व नहीं रह पाएगा, क्योंकि कवि स्वयं को कहते हैं कि मैं तुम्हारा वस्त्र हूँ और मैं ही तुम्हारा कर्म हूँ, हे ईश्वर, मुझे खोकर तुम अपना अस्तित्व खो बैठोगे, ठीक है। यानी ईश्वर को कहते हैं कि आपने अगर हमें खो दिया ना तो आपका अपना अस्तित्व भी क्या होगा, खो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको हमने कविता में समझाया है, ये बात सही है भाई। जब हम पूजने के लिए ही नहीं रहेंगे तो आप कितना भी बड़े हो, क्या फर्क पड़ता है, हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ने वाला है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शानदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों। तो देखिए आंसर में क्या लिखेंगे, शानदार लवादा भगवान का गिर जाएगा क्योंकि जब ईश्वर की भक्ति करने वाला कोई भक्त नहीं रह पाएगा तब भगवान गृहहीन हो जाएंगे और स्वागतहीन भी कभी खुद को ईश्वर की पादुका या खराऊं, ठीक है, पादुका का मतलब क्या होता है, खराऊं कहते हुए कहते हैं कि मेरे बिना आपके चरणों में छाले पड़ जाएंगे और वह लहू लुहान हो जाएंगे, और वह क्या हो जाएंगे, लहू लुहान हो जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि कभी किसको कैसा सुख देता है। आंसर में लिखना है कि कभी प्रस्तुत कविता में ईश्वर को सुख देने की बात करते हुए कहते हैं कि ईश्वर, मैं आपका जलपात्र हूँ और मैं ही आपका पादुका हूँ, पादुका भी हूँ, मैं ही आपका वेश हूँ और मैं ही आपका कर्म स्वभाव, मुझे खोकर आप अपना अस्तित्व खो बैठोगे, आप गिरिहीन, स्वागतहीन और पादुका के बिना आपके पैरों में छाले पड़ जाएंगे और वह लहू लुहान हो जाएंगे। और ये बात आप कहीं ना कहीं देखोगे तो सही नजर आती है, ठीक है। जब तक भक्त नहीं है तब तक भगवान किसी काम के नहीं है, ठीक है, या भगवान किसी के नहीं है, ऐसे समझिए भाई, ठीक है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कवि को किस बात की आशंका है, स्पष्ट कीजिए। देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कवि आकांक्षा प्रकट करते हुए कहते हैं कि बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय हैं, उनकी भगवान भी भक्त की सत्ता पर निर्भर करता है या करते हैं, और व्यक्ति
और विराट एक दूसरे पर ही निर्भर रहता है, क्योंकि कवि का मानना है कि भक्त के बिना भगवान का कोई अस्तित्व नहीं रह पाएगा। आपको पता है ना कि जब तक भक्त नहीं रहेगा तब तक भगवान का कोई भी अस्तित्व नहीं रह पाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कविता किसके द्वारा किसे संबोधित है, आप क्या सोचते हैं? आंसर में देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत कविता में कवि भक्त और भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भगवान और भक्त एक दूसरे पर ही निर्भर करता है, जिसमें कवि का मानना है कि अगर भक्त ना हो तो भगवान गिरिहीन स्वागतहीन हो जाएंगे तथा भगवान के पैरों में छाले पड़ जाएंगे, तब वह लहूलुहान हो जाएंगे, क्योंकि भक्त स्वयं को भगवान की पादुका मानते हैं। भक्त स्वयं को क्या मानते हैं? भगवान की पादुका मानते हैं। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यह है कि मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसा बखान करती है, स्पष्ट करना है। आंसर देखिए कैसे लिखेंगे कि मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता बखान करते हुए कवि रेनन मारिया रिल्के कहते हैं कि यदि भगवान या यदि भक्त न हो तो भगवान का कोई अस्तित्व न रहेगा, और भक्त एक जलपात्र के रूप में है जिसमें यदि वह टूट जाए तो उसका जल दसों दिशाओं में बिखर जाएगा या जाएगी। इसलिए कवि भक्त और भगवान को एक दूसरे के पूरक मानते हैं। कवि भक्त और भगवान को एक दूसरे का क्या मानते हैं? पूरक मानते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालना है। लिखना है कि प्रस्तुत कविता मेरे बिना तुम प्रभु कवि रेनन मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कवि भक्त और भगवान के बीच के संबंध को चित्रित करते हुए कहते हैं कि बिना भक्त के भगवान एकाकी निरूपाय हैं तथा उनमें उनकी भगवत्ता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। व्यक्ति और विराट एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं। व्यक्ति और विराट क्या होते हैं? एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने काव्यखंड का टोटल 12 चैप्टर हमने क्या किया है? खत्म कर दिया है। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन आंसर आप खत्म ही हो गया। ठीक है, तो अब चलेंगे हम लोग गदखंड की ओर। फिर भी गदखंड में हमने आपको 1-2 चैप्टर पढ़ाया हुआ है, तो जहाँ से छूटा हुआ है उन सभी को हम लोग क्लियर करते आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।